बहुत ही इमोशनल पल है और बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है ये हमारे सबके लिए, एंटायर टीम के लिए, क्योंकि ये विमेन ओरिएंटेड फिल्म है और एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है सिर्फ विमेन नहीं, एवरी वन मीन्स इवन मैन आई वुड से, कि ये फिल्म के साथ, एक किरदार के साथ, जो जो किरदार है इस फिल्म में उसके साथ रिलेट कर पाएंगे खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ठीक है, मैन वुमेन तो जेंडर हम लोग बोलते हैं बोलने के लिए, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ ह्यूमन एम्पावरमेंट फिल्म। और 8th ऑफ मार्च, वैसे भी मार्च को हम लोग मानते हैं कि विमेंस मंथ के लिए, विमेंस डे के हिसाब से, इंटरनेशनल विमेंस डे, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये महीना विमेन के लिए हम लोग निर्धारित करते हैं। वैसे तो 365 डेज होना चाहिए विमेन के लिए, है कि नहीं? बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन यार। अगर मैं मतलब बता सकें कि कितनी तैयारी इस फिल्म के लिए की, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके कंधों पे पूरा भार था, और इस फिल्म के अंदर एक एक शब्द जो है, एक एक पल जो, एक एक क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और एक जो सीन्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसके लिए कुछ विशेष तैयारियाँ करनी पड़ी? देखिए, मित्रा जो किरदार मैंने निभाया इस फिल्म में, मेरे बगल में मेरी डायरेक्टर साहिबा है, इंद्रानी, उनकी पहली फिल्म है ये। और ये कहानी सुन के मुझे इतना अच्छा लगा था, स्पेशली जहाँ पे मैंने जिस मोमेंट के साथ मैंने कनेक्ट किया था वो है छत, टेरेस। तो टेरेस ऐसा एक जगह है हमारे घर 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 में जो हम लोग सब लोग पसंद करते हैं। बालकनी हम लोग सब पसंद करते हैं, छत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जगह हमारे साथ ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं कि एक खुली जगह है ना, कि इट्स अ मोमेंट, इट्स अ स्पेस ऑफ फ्रीडम हम सब लोगों के लिए। तो वैसा वैसा कोई जगह हम लोग ढूंढते हैं। हमारे घर में हो तो अच्छी बात, हमारे काम की जगह हो तो अच्छी बात, अगर नहीं हो तो फिर भी हम लोग अ, खुले मैदान में कहीं चले जाते हैं, खुद के साथ रिलेट करते। तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं एंटायर फिल्म में। और आई लव द नरेटिव ऑफ द फिल्म, द वे शी हैज़ रिटन द फिल्म। और एक एक किरदार इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एंड हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में ये शूट कर रहे थे, कोविड के दौरान, सो दैट वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं बता सकें, ये छाट जो फिल्म है कैनेट टेरस, ये एक प्रतीक है आज़ादी का। एक महिला के लिए आज़ादी क्या है? एक लाइन में या दो शब्दों में ज़्यादा कुछ बोलना चाहें? आज़ादी आज़ादी हमें आज़ाद समझा जाए। और आज़ाद मतलब क्या है? लाइक अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सोचना भी चाहते हैं, उसकी भी आज़ादी होना चाहिए। बिल्कुल। सोच की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, और बोलने की आज़ादी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझे लगता है कि ये छाद जो फिल्म, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बंगाली जैसे कर रही हूँ क्योंकि वो बंगाली फिल्म है, छत। तो वही एक जगह है, इट्स अ मेटाफॉर, जो आपने कहा ना कि एक प्रतीक है, फ्रीडम फ्रीडम की प्रतीक, वही बहुत खूबसूरत खूबसूरत है वो। क्योंकि फ्रीडम ऐसा नहीं कि हम चाहे तो हम छीन सकते हैं। हाँ, छीन के ले सकते हैं, क्योंकि छीनना क्यों पड़ेगा, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए। वही है आई थिंक मित्रा की किरदार, वैसे है ना? एक्चुअली या एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये सिर्फ आज़ादी मतलब तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है यहाँ। यहाँ जो अपने आप के साथ जो रिश्ता बनता है उसके लिए भी एक आज़ादी की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा है कि सोच की आज़ादी की ज़रूरत। हम लोग ना कभी सोचते भी नहीं, बहुत लोग, कि हमारी अपनी थोड़ी जगह चाहिए, अपना कोई रिस्पेक्ट चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि हमें तो ऐसे ही रहना है कि हमारा कोई अपना जगह ना हो, हमारा कोई अपना सोच ना हो, जैसे मुझे बताया जाए वही हम कहें करें। ऐसा ऐसा ये सोचने की जो आज़ादी है वो बहुत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ हद तक अपने आप को भी हासिल करना होता है, और एज अ सोसाइटी देयर शुड बी द प्लेस वेयर दिस फ्रीडम वुड बी गिवन टू एवरी सोल। दैट्स व्हाट आई थिंक। फाइल में अगर दर्शकों को बता सके, क्योंकि हालांकि हम पोस्टर देख रहे हैं,
दर्शकों से अपील करें कब ये फिल्म जो है सिनेमा घर में देखें। आप बोलो। हम लोग बहुत खुश हैं एक्चुअली, क्योंकि इवेंचुअली द फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 7th of March, इंटरनेशनल विमेंस डे के ईव में। तो आप सब लोग देखने आए कि ऑल ओवर इंडिया ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और प्रोड्यूस किया है NFDC ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू NFDC कि उन्होंने ऐसी एक फिल्म, विमेन ओरिएंटेड फिल्म, बोलते हैं कि फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन, But for everybody, फॉर actually. एवरीवन ऑफ कोर्स, बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इनकी पहली फिल्म है, और मुझे लगता है विमेन डायरेक्टर और आना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। और आई थिंक विमेन directors should come more to the industry and express their voice, express their ideas and views through through films that they want to make. और हाँ, like it's all हाँ, about जैसे मैं that. पहले भी बोल रही थी कि women have a different way of looking at the same thing. वो पर्सपेक्टिव मेंस फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर रिफ्लेक्टेड नहीं होती, बिकॉज वी डोंट हैव मैनी विमेन डायरेक्टर्स। तो मेरे ख्याल से और भी अगर विमेन डायरेक्टर्स आएँ तो सोसाइटी के और एक जो साइड है वो देखने को भी मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा, थ्रिलर्स, ये सब तो होते रहते हैं, पर और भी जो लिटिल नुआंसेस ऑफ लाइफ है जो औरतें ज़्यादा देखती हैं, ज़्यादा महसूस करती हैं, मेरे ख्याल से वो भी ग्रेजुअली फिल्मों में दिखाए जाएंगे अगर विमेन डायरेक्टर ज़्यादा आते हैं तो। दैट्स व्हाट आई फील। और NFDC ने ऐसा एक फिल्म को सपोर्ट किया है, और उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स में छत जो जा चुका है, और लाइक अवार्ड भी जीत चुका है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला था उसे, एंड लास्ट ईयर रिफी में भी था हमारी फिल्म, स्पेशल स्क्रीनिंग में था। और इवेंचुअली फिल्म अभी आ जाएगी, लाइक 7th of March सबके सामने आ जाएगी। तो हम सोचते हैं कि अच्छा लगेगा सबको, हमें जैसे अच्छा लगा है काम करके, फिर उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. Thank you. So actually, we are releasing our film Chhaat on the 7th March, which is the eve of International Women's Day, and this is about the central character of the film is Mitra, who is a lady, and it is about like the freedom that all women long for. Not only women as such, but general all souls long for a certain kind of personal freedom, which and the terrace is sort of a metaphor for that freedom that we are all longing for. Personal space, interaction with your own self, relationship building with your own self, for all that you need your own space, and today that is at such a premium that we cannot afford. So it is about that the need for personal space in everyone's life to establish a connection with your own self, and how that helps you in building a sensible life. So that is what Chhaat is all about. And we had the first screening of Chhaat in Mumbai in the Belarus NFDC Film Festival, and so we got a huge response there, and we have the consulate of Belarus with here now. एक और सवाल ये हो जाएगा कि नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता, कितनी खुशी होती है, कितना मोटिवेट होते हैं इस जब अवार्ड मिलता है? देखिए, जब अवार्ड मिलता है, व्हेन यू गेट एन अवार्ड और व्हेन द फिल्म्स आर स्क्रीन्ड इन फेस्टिवल्स, इट इज़ अ रिकग्निशन दैट योर फिल्म हैज़ गॉन समवेयर, कहीं तो पहुँचे, because we all thrive that our films should go to IFFI, film should go to Kolkata Festival, to the other festivals of the world where stalwarts films have been screened. So when your film is also screened there, then you get the motivation that I'm reaching somewhere. So it is not that I'm on the correct track, and that gives a lot of motivation. But now our film is releasing on the 7th, so that is a bigger test when you have to face the larger audience. So it is like we are keeping our fingers crossed, and we hope that it works out well. छाड़ यानी कि टेरेस के जरिए आपने जो नारी है उसके फ्रीडम के बारे में बताया है, और ये थॉट प्रोसेस किस तरह आया आपके माइंड में, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक अनोखा तरीका है टेरेस के जरिए एक नारी की आज़ादी दर्शाना, या कुछ बताना चाहिए? देखिए, since my childhood, I have grown up in a house which had a terrace.
हमारा खुद एक टेरेस वाला घर था या अभी भी है. सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेरेस इन वंस लाइफ, कि कहाँ कहाँ टेरेस आपको हेल्प करती है ज़िंदगी की मुश्किलों को झेलने के लिए. बिकॉज वॉट एवर बी योर प्रॉब्लम यू हैव टू डील विद इट योर सेल्फ. खुद ही को सब कुछ झेलना होता है, no matter how many friends you have or family, but ultimately you have to deal with that yourself. So to deal with this problem yourself, you need a personal space. और वो space can be the terrace, जहाँ आप घर में भी हैं पर लोगों से अलग हैं. एक ही घर में रहते हैं पर एक मंजिल अलग है, तो अपना अपना भी स्पेस है. रो रहे हैं तो भी किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है. बट यू डोंट हैव टू गो कोई वन में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ अ यूनिक स्पेस वेर यू आर एमिट्स मैनी पीपल बट येट यू हैव योर ओन स्पेस. मैंने इसके ट्रेलर्स देखे हैं. मैं ये जानना चाहता पहले आप दर्शक बता दें कि किस भाषा में. ये बांग्ला फिल्म है. बस उसको लेके मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी. और मैं जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो देश पैन इंडिया फिल्म रिलीज कर रहा है, ऐसे में सिर्फ बांग्ला भाषा में ये जो आपकी जो संदेश है, इतना अच्छा जो फिल्म लिखा है, वो हर कोई अपने अपने भाषा में देखता, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता. अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें. देखिए, एक्चुअली मृणाल सेन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, टू बी इंटरनेशनल इज़ टू बी स्ट्रिक्टली नेशनल. वैसे ही टू बी नेशनल इज़ टू बी स्ट्रिक्टली रीजनल. जैसे मेरा अपने भाषा में मैं जो अच्छी तरह बोल पाऊँगी वो शायद दूसरी भाषा में उतनी अच्छी तरह नहीं बोल पाऊँ. और आजकल तो सबटाइटल्स के ज़रिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, पर जो अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, उसके प्रति मेरा जो ज्ञान है वो ज़्यादा है. इसीलिए कैसे उसको पेश करना है वो मैं बेहतर जानती हूँ. सो आई थॉट कि बांग्ला वुड बी दी एप्ट लैंग्वेज फॉर मी टू मेक माई फर्स्ट फिल्म एट लीस्ट. सो एंड आई डोंट थिंक कि जो यहाँ भी लोग बेलारूस फिल्म फेस्टिवल में देखे हुए हैं या बाहर के भी लंदन में, स्टुटगार्ट में, टोरंटो में लोगों ने जो देखा है, ऑल ऑफ देम आर नॉट बंगालीज. पर किसी को भी समझने में मेरे ख्याल से कोई तकलीफ़ नहीं हुई है. वी हैड अ जर्मन गेस्ट इन द बेलारूस फेस्टिवल एंड ही एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली. शायद मैं खुद भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती. सो आई थॉट कि द लैंग्वेज इज़ नॉट रियली अ बैरियर एनी मोर. NFDC के बारे में कुछ बताया कि कितनी मजबूत पिलर की तरह से खड़ा रहा है. देखिए, ये फिल्म ना मैंने आई हैड रिटन इट 15 years बैक एंड आई वाज नॉट फाइंडिंग अ प्रोड्यूसर बिकॉज इट इज़ कुछ फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड NFDC केम आउट विद द विंडो दैट दे वुड प्रोवाइड 100% फंडिंग टू अ न्यू फिल्म मेकर, विच वॉज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी. क्योंकि ये मेरी पहली फीचर फिल्म है एंड आई हैड नो फिल्म इन माई किटी बिफोर दिस. एंड NFDC को हमने सिर्फ स्क्रिप्ट सबमिट किया, स्टोरी सबमिट किया, एंड दे हैड अ पैनल विच दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस माई फिल्म. सो दिस हैड बीन अ वेरी बिग इम्पेटस फॉर मी. आज जो मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ इज़ बिकॉज NFDC हैड बीन द सपोर्टर. इसीलिए मैं ये फिल्म बना पा रही हूँ. और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जो आज रिलीज़ हो रही है ये फिल्म, दैट ऑल्सो इज़ ड्यू टू NFDC. हम लोगों के तक पहुंच पा रहे हैं. एंड द मोटिव जो था सरकार की, NFDC की, कि यू पुश द फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर एंड हेल्प हर और हिम टू गो अ स्टेप फॉरवर्ड. सो आई थिंक दैट इज़ रियली बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ. आई एम श्योर कि आप इस फिल्म से भावनाओं तक तरीके से जुड़े हैं और इसकी स्टार कास्ट किस प्रकार से फाइनलाइज हो जरा बताइए. ये स्टार कास्ट, ये पाउली जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रही है. उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, बांग्ला में काफ़ी फिल्मों में काम किया है. सो आई वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हम जो कास्ट लिस्ट NFDC को हमने सबमिट किया था, इट हैड पाउली एंड राहुल. मोस्टली जो कास्ट मुझे चाहिए था, आई हैड प्लेस्ड इट इन द वेरी फर्स्ट लिस्ट एंड समहाउ आई गॉट देयर डेट्स एंड इट वर्कड. इन लोगों के काम हमने देखे हुए हैं एंड आई थॉट दैट these roles would be better or best executed by these casts. मैम, सारे फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एक फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो आया, आपको लगा कि ये यहाँ से मुझे जो अवार्ड मिला है, यानी मैंने बहुत ही अच्छा काम किया? देखिए, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में इसको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है. कोलकाता इज़ माई होम टाउन. इस फिल्म का भी जो प्रेमिस है ये कोलकाता है और हम छोटी ही उम्र से कोलकाता फेस्टिवल देख के बड़े हुए हैं. Since when I started thinking about films, I have been hearing and I've been visiting Kolkata Film Festival. So उस फेस्टिवल में जैसे हम सोचते थे कि जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उसके फिल्म दिखाए जाते हैं,
तो then my film was screened there and it was awarded there, so it was like phenomenal. बहुत बहुत खुशी होती है आप ही के अपने शहर में जब आपको कोई recognition मिलता है. So, what would you like to say about the collaboration with NFDC? About again? Collaboration with NFTs. This is the first movie which represented by NFDC to your festival. Yeah. With NFDC, we started our collaboration, I think, more than 1 year ago. And in May, we managed, in May 2024, we managed to hold a film festival with NFDC. And one of the films which was represented by Indian side was film Chad. So we were very happy to include this film and to have it in our film festival. And apart from that, our cooperation with NFDC is built upon the participation of our delegations in different international film festivals, which are held both in India and in Belarus. Because in India, our delegation participated in Mumbai Film Festival, which was held in June 2024, and in India Film Festival, IFFI, in November 2024. Apart from that, our Indian delegation came to Belarus to participate in International Film Festival Listopad, which was also held in November. Besides, the delegation of NFDC visited Minsk, Belarus, to celebrate 100th anniversary of Belarusian cinema. So more or less, we exchanged the delegation, but we want more. We want to distribute our films in India, and apart from that, we want Indian films in Belarus, because these are new films which are very interesting. I remember my personal story when we started. My personal perception of Indian cinema started from dance and disco dance, but it was in 1980s. Now we have 2025, and we have to show to Belarusian public fresh new cinema. And I believe that film Chad will be one of those movies who will reopen the path of Indian movies to Belarus and Belarusian audience. Yeah, we were discussing like what is the procedure to take this film to Belarus. So after the release, maybe we will work on it कि इसको कैसे बेलारूस तक पहुंचाया जा सके. Whether we go for subtitling only or dubbing or whatever it works out for the Belarus audience. So we were talking last time when I was here. So, have you seen any Bollywood movie or Indian cinema? Of Indian cinema? Yeah, have you seen any movie which you want to add on? Yes, there are. So basically, yes, we have seen Bollywood movies, but we are not very much now familiar. We are on the way. For example, the day after tomorrow, we will participate in Walk Heritage, which is organized by IMC, and all of the diplomats will be held to Cinema City. And it will be one of the events which to familiarize the diplomats with with Bollywood, because when I came here, I asked everybody, where is Bollywood in Mumbai? And I was replied that Bollywood is everywhere. Yeah, So we live in Bollywood. we live in Bollywood. Yes. Yeah. Thank you.